देखिए ये रहे आपके नोम चोम्स्की, ठीक है, ये दिखने में ऐसे दिखते थे, जिन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया, जिसको इनबोर्न थ्योरी बोला जाता है। अब इनसे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर पहला पॉइंट है इसमें, ये अमेरिका के रहने वाले थे। ये आपका क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है कि नोम चोम्स्की किस देश के निवासी थे, तो ये अमेरिका के रहने वाले थे, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है इसमें आपका, इनका मानना है कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, यानी बाय बर्थ एबिलिटी होती है बच्चे में भाषा सीखने की। देखिए चाहे मेरी भाषा हो, जैसे मैं हिंदी भाषा बोल रहा हूं, चाहे आप जो लोग यूट्यूब पे मेरी वीडियो देख रहे हो, आपकी जो भी भाषा होगी, क्या आपने अपनी भाषा सीखने के लिए किसी की हेल्प ली है? मान लीजिए कोई रूल की हेल्प ली हो, किसी टीचर की हेल्प ली हो? नहीं। जब आप छोटे थे तो अपने आप ही इस भाषा को सीख गए थे। तो यही बात ये कहते हैं, और आपका एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया कि किस मनोवैज्ञानिक का मानना है कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, तो ये है आपके नोम चोम्स्की, ये ऐसा कहते थे, ठीक है। ये आप बात समझ गए। आगे देखते हैं इनके बारे में। आगे ये कहते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में यानी माइंड में एक डिवाइस होता है जिससे बच्चा भाषा सीखता है। ऐसा ये कहते हैं कि मेरे और आपकी माइंड में जब हम छोटे थे तो एक डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम कोई भी भाषा सीख लेते हैं, जो हमारी भाषा होती है, मातृभाषा, ठीक है। उस डिवाइस का नाम है आपका LAD। इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना, काफी बार एग्जाम में पूछी गई है। तो इसकी फुल फॉर्म है आपकी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र, ठीक है। ये वो डिवाइस होता है जो हमारे और आपके माइंड में होता है नोम चोम्स्की के अकॉर्डिंग, जिसकी हेल्प से हम कोई भी भाषा सीख लेते हैं, बच्चा कोई भी भाषा सीख लेता है, ठीक है। और बच्चे में भाषा सीखने की क्या होती है क्षमता? जन्मजात होती है, बाई बर्थ से होती है, इस डिवाइस की हेल्प से, ठीक है। इनके ये विचार थे, इनके विचार के अकॉर्डिंग हमें काम करना है, क्योंकि एग्जाम में भी इनके विचार के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए जैसे हिंदी भाषी परिवार है, ये पंजाबी परिवार है, ये इंग्लिश बोलने वाला परिवार है। अब देखिए जो बच्चा हिंदी बोलता है, जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूं, तो मैं अपने आप ही भाषा सीख गया, जन्म के बाद मैं अपने आप ही भाषा सीख गया था, ठीक है। और उसके अलावा पंजाबी बोलने वाला बच्चा अपने आप पंजाबी बोलना शुरू कर देता है, इंग्लिश बोलने वाला बच्चा अपने आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देता है, या जो भी आपकी भाषा होगी वो आप अपने आप बोलना शुरू कर दिया होगा इसमें आपने, ठीक है। और यही बात नोम चोम्स्की बोलते हैं, किसकी मदद से? LAD की मदद से, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की हेल्प से, ठीक है। आगे देखते हैं ये क्या कहते हैं। इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण यानी यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत दिया था, यानी कि जो ग्रामर होता है वो जन्मजात होता है बच्चे के माइंड में, यानी ग्रामर के नियम विद्यमान होते हैं, ठीक है। ये आपका काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। आगे देखते हैं इन्होंने क्या बताया है। इन्होंने बताया चोम्स्की ने भाषा के 2 लेवल बताए हैं। कौन कौन से? पहला सरफेस लेवल, दूसरा डीप लेवल। सरफेस लेवल यानी सतही संरचना, डीप लेवल यानी गहरी संरचना, ठीक है। आगे इनके बारे में पढ़ते हैं, लेवल के बारे में, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए सरफेस लेवल, जैसे कि नाम से पता चल रहा है सरफेस, इसमें क्या होता है? इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनियों या शब्दों को सिर्फ जानता है, लेकिन उनके अर्थ नहीं जानता, ठीक है। जैसे मम्मी पापा, खाना पीना, बच्चा इनको बोल तो लेगा लेकिन इनके मतलब नहीं पता होंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं। देखिए बच्चों का कुछ गैंग है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई लड़का बहुत दिनों बाद, हमारा कोई फ्रेंड आके हमसे पूछता है कि और भाई क्या चल रहा है, तो दूसरा क्या जवाब देगा? कि बस भाई कट रही है। अब पता नहीं क्या कट रही है, जिंदगी कट रही है, जेब कट रही है, क्या कट रही है। तो आम जो भाषा में, जो बोलचाल में जो शब्दों का यूज किया जाता है, ठीक है, वही होता है आपका सरफेस लेवल में, ठीक है। इसमें सिर्फ शब्दों को जानता है लेकिन उनके अर्थ नहीं पता होते, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं डीप लेवल की, इसमें क्या होता है? इसमें शब्दों के अर्थों का ज्ञान होता है। जैसा मान लीजिए आप लोग किसी इंटरव्यू में गए, भाई पहले आप सीटेट का एग्जाम पास करोगे, उसके बाद जो वैकेंसी निकलेगी उसमें आप रिटन एग्जाम पास करोगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू में भी आपके, जैसे मान लीजिए एग्जाम इंटरव्यू ने क्वेश्चन पूछ लिया पैनल में से किसी ने कि बताइए अब आप क्या कर रहे हो, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि वे सर कट रही है, काट रहा हूं, ठीक है। इस तरीके से तो आंसर नहीं देख सकते। आपको आंसर कैसे देना पड़ेगा? एक मैनर तरीके में देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैं शब्दों का बहुत अच्छे तरीके से चयन कर रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है, और एक आम बोलचाल की भाषा में ना हो, ठीक है। तो आप समझ गए, सरफेस लेवल में सिर्फ इसमें शब्दों या ध्वनियों को जानता है लेकिन अर्थ नहीं पता होते, और इसमें अर्थों का ज्ञान हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गए इसके दोनों लेवल। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम में इनसे संबंधित पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है। अग्रणी मतलब सबसे आगे कौन है? तो सबसे आगे थे आपके नोम चोम्स्की। आंसर इसमें आपका हो जाएगा थर्ड सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका,
चोम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? पहला, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, पहले से ही है, मैंने ऊपर आपको बताया था, बाय बर्थ एबिलिटी होती है बच्चे में कोई भी भाषा सीखने की, चाहे आपने अपनी भाषा सीखो चाहे मैंने अपनी भाषा सीखो, ठीक है। और चोम्स्की के अकॉर्डिंग यही होता है, बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका इंग्लिश और आपका सीडीपी में भी पूछा गया था क्वेश्चन, बाल विकास में और आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में। नोम चोम्स्की रेफरेंस टू डीप स्ट्रक्चर्स मीन्स कि नोम चोम्स्की का डीप स्ट्रक्चर के रेफरेंस में क्या मीन है, ठीक है। पहला ऑप्शन देखते हैं, यूनिवर्सल ग्रामर अंडरलाइंग ऑल लैंग्वेज एंड कोरस्पोंडिंग टू एन इनेट कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। तो आप समझ गए डीप स्ट्रक्चर के संदर्भ में क्या है इसमें, कि यह एक यूनिवर्सल ग्रामर है, यानी एक सार्वभौमिक व्याकरण है जो क्या काम करती है, सभी भाषाओं और ह्यूमन ब्रेन की एक जन्मजात क्षमता के अनुरूप है, ठीक है। तो आंसर इसमें आपका पहला ही सही हो जाएगा। इसी बात को आपके नोम चोम्स्की भी बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी